तो दोस्तों मार्केट में अभी आपको ये 3 मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिल जाएगा। लेंसकार्ट का आईपीओ परसों से ओपन होने वाला है, स्टड्स का आईपीओ कल से ओपन होने वाला है। एंड बात करें वहीं ओरकला के बारे में, तो दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई करने का आज पहला दिन था, इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन तीनों आईपीओ को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन में है कि आखिर उन्हें इन तीनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ में अप्लाई नहीं करनी चाहिए। तो अगर सेम कंफ्यूजन दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन तीनों आईपीओ को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड बात करेंगे कि हमें कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, कौन से आईपीओ में अप्लाई नहीं करनी चाहिए। हर एक फैक्टर को एकदम से हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इन तीनों आईपीओ में से आपको किस आईपीओ को चूज करनी चाहिए उसका एक बेटर डिसीजन मिल सके, क्योंकि मार्केट में ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो या तो किसी एक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी 2 आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आज हम उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं कि कौन से आईपीओ को हमें चूज करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन 5 पॉइंट के बारे में जिस पॉइंट पे हम लोग इन तीनों आईपीओ को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इन तीनों कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये तीनों कंपनी काम क्या करती है, इन तीनों का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। उसके बाद बात करेंगे इन तीनों के फंडामेंटल के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में, जीएमपी के बारे में एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट बात करेंगे इन सभी आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में कि आखिर किस आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस ज़्यादा रहने वाला है। सो अगर सबसे पहले बात करें इन तीनों के बिजनेस के बारे में, तो आई होप दोस्तों कि इन तीनों का फुल रिव्यू आपने जरूर देखा होगा, बट स्टिल अभी तक आपने इन तीनों का फुल रिव्यू वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में भी उनका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर कि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक बार इन सभी का फुल रिव्यू जरूर देख ले, जहाँ पे आपको इन तीनों आईपीओ के बारे में एकदम से डिटेल में एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर शॉर्ट में बात करें तो ओरकला इंडिया जो है वो रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक फूड बनाने का काम करती है। जबकि अगर बात करें स्टड्स के बारे में तो आई होप दोस्तों कि इसका हेमलेट तो आपने कभी ना कभी यूज किया ही होगा, क्योंकि इंडिया में हर 100 में से लगभग 27 हेमलेट जो है इसी कंपनी का बना होता है, बिकॉज इस कंपनी का इस सेक्टर में वही लगभग 27% के आसपास मार्केट शेयर है। जबकि अगर बात करें दोस्तों लेंसकार्ट के बारे में तो आई होप कि ये जो कंपनी है वो गॉगल्स यानी चश्मे बनाने का काम करती है। ये कंपनी चश्मा बनाती भी है एंड उसको अपने ऑफलाइन रिटेल एंड इवन ऑनलाइन के माध्यम से भी सेल करती है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो ये तीनों जो कंपनी है वो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है एंड तीनों जो कंपनी है अपने अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। जी हाँ दोस्तों, ओरकला इंडिया भी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, स्टड्स भी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है एंड लेंसकार्ट भी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। वहीं बिजनेस की तुलना में अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों तीनों का फंडामेंटल आपको ठीक ठाक नज़र आ सकता है। बट अगर सबसे अच्छा फंडामेंटल के बारे में बात करें तो सबसे अच्छा फंडामेंटल आपको स्टड्स का देखने को मिल जाएगा, जिसका आरओई लगभग 16%, आरओसी 20%, प्रॉफिट मार्जिन 12% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब दोस्तों कंपनी के ऊपर जीरो डेट है। जबकि वहीं बात करें ओरकला के बारे में तो इसका आरओई लगभग 8.5%, आरओसी 12%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 11% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो का है, यानी इसका भी फंडामेंटल आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर बात करें दोस्तों लेंसकार्ट के बारे में तो आई होप दोस्तों कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये कंपनी रिसेंटली 2025 में ही प्रॉफिट मेकिंग बनी है, इसलिए इसका आरओई अभी लगभग 4%, आरओसी लगभग 6%, प्रॉफिट मार्जिन लगभग 14% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.46 का है। मतलब फंडामेंटल वाइज सबसे अच्छा आपको स्टड्स का आईपीओ देखने को मिल सकता है, 2 नंबर पे ओरकला का आईपीओ देखने को मिल सकता है एंड फंडामेंटल के रैंकिंग में लास्ट नंबर पे आपको लेंसकार्ट का आईपीओ देखने को मिल जाएगा। बट फंडामेंटल के तुलना में दोस्तों अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो ओरकला का वैल्यूएशन एंड स्टड्स का वैल्यूएशन आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर बात करें दोस्तों लेंसकार्ट के वैल्यूएशन के बारे में तो ये कंपनी अपना आईपीओ काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, क्योंकि लेंसकार्ट का पी रेशियो ऑलमोस्ट 235 के आसपास है, स्टड्स का पी रेशियो लगभग 33 के आसपास है। जबकि ओरकला के पी रेशियो के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका पी रेशियो वही लगभग 39 के आसपास है। मतलब ओरकला का वैल्यूएशन एंड स्टड्स का वैल्यूएशन आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंपनी अपना आईपीओ अपने पीर के मुकाबले भी एंड अपने इंडस्ट्री के मुकाबले भी काफ़ी रीजनेबल वैल्यू पे लेके आ रही है। बट अगर बात करें लेंसकार्ट के बारे में तो दोस्तों ये कंपनी अपना आईपीओ काफ़ी एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, जो इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल सही नहीं रहने वाला है। वहीं वैल्यूएशन की तुलना में अगर बात करें इन सभी आईपीओ लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो फिलहाल दोस्तों सभी के ग्रे मार्केट में वही लगभग आपको 10% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी सभी आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो अभी के ग्रे मार्केट के हिसाब से
कहीं ना कहीं लगभग 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आपको पर लॉट पे। यानी सब आईपीओ में आपको एक समान प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा अभी के लेटेस्ट जीएमपी के हिसाब से। बट एडिशनली दोस्तों अगर बात करें लेंसकार्ट के बारे में, तो पहले तो इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 30% के आसपास डिमांड बना हुआ था। एंड मैंने इसके रिव्यू वाले वीडियो में दोस्तों आपको ऑलरेडी बता दिया था कि दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि आगे इसका जीएमपी सस्टेन करेगा, क्योंकि ये कंपनी अपना आईपीओ काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। एंड ठीक आप देख ही सकते हैं कि फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में अभी लगभग 10% के आसपास ही डिमांड बना हुआ है। बट यहाँ से भी दोस्तों अभी नहीं लगता है कि ये जो 10% के आसपास अभी डिमांड बना हुआ है वो अभी आगे सस्टेन करेगा। मे भी दूसरे दिन एंड तीसरे दिन इसके ग्रे मार्केट में वही 2 से 5% के आसपास हमें डिमांड देखने को मिल सकता है। इसलिए फिलहाल अभी हमें लेंसकार्ट के जीएमपी पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, जबकि लेंसकार्ट के तुलना में स्टड्स का एंड ओरेकल का जीएमपी आपको काफ़ी स्टेबल देखने को मिल जाएगा। वहीं जीएमपी के तुलना में अगर बात करें इन सभी आईपीओ में अलॉटमेंट चांस के बारे में, दोस्तों ओरेकल का जो इशू साइज है वो लगभग 1667 करोड़ के आसपास है, जो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। जबकि दोस्तों अगर बात करें स्टड्स के बारे में, तो ये भी 455 करोड़ का जो आईपीओ है वो दोस्तों ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। मतलब इन दोनों आईपीओ का पैसा जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। कंपनी को इन दोनों आईपीओ से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। जबकि दोस्तों अगर बात करें लेंसकार्ट के टोटल इशू साइज के बारे में, तो इसका टोटल इशू साइज 7278 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें आपको फ्रेश इशू भी देखने को मिल जाएगा एंड मैक्सिमम इस आईपीओ जो पोर्शन है वो आपको ऑफर फॉर सेल के तहत देखने को मिल जाएगा। यानी रिटेल के लिए ओरेकल इंडिया में 527 करोड़ के आसपास का फंड रिजर्व रखा जाएगा। स्टड्स में रिटेल के लिए 160 करोड़ का फंड रिजर्व रखा जाएगा। जबकि दोस्तों अगर बात करें लेंसकार्ट के बारे में, तो लेंसकार्ट में रिटेल के लिए लगभग 727 करोड़ का जो फंड है वो रिजर्व रखा जाएगा। इसलिए अगर अलॉटमेंट चांस वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आपका अलॉटमेंट मिलने का चांस है वो दोस्तों लेंसकार्ट में है। 2 नंबर पे ओरेकल हो जाएगा एंड 3 नंबर पे आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो दोस्तों स्टड्स रहने वाला है। बट फिलहाल दोस्तों हमें अलॉटमेंट पे नहीं जानी चाहिए, हमें उस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए जिसका फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा हो, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा हो। यानी वैल्यूएशन ऐसा होनी चाहिए कि कंपनी लिस्टिंग के बाद भी हमारे लिए अच्छा खासा प्रॉफिट दे सके। इसलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि हमें कौन से आईपीओ को एक नंबर पे रखनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, तो दोस्तों स्टड्स का जो आईपीओ है वो वैल्यूएशन वाइज, बिजनेस वाइज, फंडामेंटल वाइज एंड इवन जीएमपी वाइज भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। हालांकि इस आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस काफ़ी कम रहने वाला है, लेकिन फिर भी ये जो आईपीओ है ये तीनों आईपीओ से काफ़ी बेटर है। इसलिए हम लोग इस आईपीओ को 1 नंबर पे रखने वाले हैं। जबकि अगर बात करें 2 नंबर पे, तो दोस्तों 2 नंबर का हमारा जो आईपीओ रहने वाला है वो ओरेकल इंडिया रहने वाला है। इसका भी वैल्यूएशन, बिजनेस एंड फंडामेंटल आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बट बात करें वहीं दोस्तों इसका जीएमपी का, तो ग्रे मार्केट में अभी भी इसका ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल जाएगा। एंड वैसे आज इस आईपीओ में अप्लाई करने का पहला दिन था, तो पहले दिन ही ये आईपीओ लगभग 90% के आसपास बढ़ चुका है। यानी इस आईपीओ की QIB की तरफ से वही लगभग 2% के आसपास, HNI की तरफ से वही लगभग 1.5 टाइम्स के आसपास तक। जबकि अगर बात करें दोस्तों रिटेल के बारे में, तो रिटेल कोटा इस आईपीओ का लगभग 90% के आसपास तक पहले दिन ही भर चुका है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। मतलब दोस्तों ये जो आईपीओ है वो पहले दिन ही पूरा भर चुका है, इसलिए इस आईपीओ को इवन हम लोग 2 नंबर पे रख सकते हैं। जबकि दोस्तों अगर बात करें 3rd नंबर के बारे में, तो 3rd नंबर का हमारा जो आईपीओ रहने वाला है वो दोस्तों लेंसकार्ट का रहने वाला है। एंड फिलहाल इस आईपीओ को तो मैं बिल्कुल अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि फिलहाल कंपनी जो वैल्यूएशन रखा गया था वो काफ़ी हाई रखा गया है। क्योंकि कंपनी के अगर रिजनेबल प्राइसमेंट देखा जाए तो वो 150 के नीचे रहता तो काफ़ी अच्छा रहता। बट ये जो कंपनी है अपना आईपीओ वही लगभग 402 रुपये के प्राइसमेंट पे लेके आ रही है, जो कि इसके रिजनेबल वैल्यू से काफ़ी हाई आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए फिलहाल मैं तो इस आईपीओ में बिल्कुल अवॉइड करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इन तीनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं केवल स्टड्स आईपीओ में एंड ओरेकल आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूं। बाकी बात जो भी आपका डिसीजन है वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाकी बात अभी तक आपने इन तीनों आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, इन सभी वीडियो पे क्लिक करके या फिर चैनल पे विजिट करके भी इन सभी का आप फुल रिव्यू देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।